साल 1865 ये वो समय था जब फेमस फिजिसिस्ट जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की थ्योरी से ये एक्सप्लेन किया कि लाइट और अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हैं और किस तरह काम करती है। मैक्सवेल अपनी इस थ्योरी से लाइट के रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में कामयाब रहे। लेकिन हमारे नेचर में कुछ ऐसी घटनाएं भी मौजूद हैं जिन्हें लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन कर पाना नामुमकिन है, और उन्हीं में से एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उन चुनिंदा खोजों में से एक है जिसने आगे चलकर क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म दिया। आज हम इस वीडियो में इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और लाइट के पार्टिकल नेचर को समझेंगे, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स की वीडियो सीरीज का दूसरा एपिसोड होगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दरअसल ये बात है 1887 की, जब एक जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिक हर्ट्ज रेडियो वेव्स पर काम कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये पाया कि जब भी कभी दो मेटल इलेक्ट्रोड पर यूवी रेस पड़ती हैं तो उन इलेक्ट्रोड्स में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से एक स्पार्क देखने को मिलती है। और जैसे जैसे यूवी रेस की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इस फिनोमिना को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। सरल भाषा में कहा जाए तो जब भी कभी किसी मेटल सरफेस पर लाइट पड़ती है तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन आखिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इतना खास क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन कर पाना नामुमकिन है। आइए जानते हैं कैसे। जैसा कि हमें जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बताया था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और अगर ऐसा है तो लाइट जब भी मेटल सरफेस पर पड़ती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होना चाहिए, और जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया जाता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बढ़ना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन भी बढ़ना चाहिए। पर जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसके रिजल्ट ने सबको हैरान कर दिया। अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट पर भी इलेक्ट्रॉन सेम ही एनर्जी के एमिट हो रहे थे। इसके साथ अगर लाइट को वेव की तरह कंसीडर किया जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन को एमिट होने में कुछ समय लगना चाहिए। पर एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस फिनोमिना है, यानी कि लाइट पड़ते ही इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं। ये दोनों ही पॉइंट हमारे लाइट के वेव नेचर को चुनौती दे रहे थे। तो इसीलिए साल 1905 में एक क्लर्क की हैसियत से काम करते हुए अनजान व्यक्ति ने 4 रिसर्च पेपर को पब्लिश किया, जिनमें से एक रिसर्च पेपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर भी था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एल्बर्ट आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन के इस रिसर्च पेपर ने फिजिक्स की दुनिया में तहलका मचा दिया। दरअसल आइंस्टाइन ने मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। आइए जानते हैं कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है और आइंस्टाइन ने इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस तरह एक्सप्लेन किया। मैक्स प्लैंक के मुताबिक लाइट वेव होने के साथ साथ पार्टिकल नेचर को भी शो करती है। उन्होंने बताया कि लाइट एनर्जी के डिस्क्रीट पैकेट से मिलकर बनी होती है, और ये एनर्जी के पैकेट को फोटोन या क्वांटा कहा जाता है। हर एक फोटोन की एनर्जी E=hν फॉर्मूले से मिलती है, जहाँ h प्लैंक्स कांस्टेंट और ν फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। हालांकि प्लैंक अपनी इस थ्योरी से सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्हें इस इक्वेशन में h कांस्टेंट का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। पर जब साल 1905 में आइंस्टाइन ने उनकी थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को साबित कर दिया तो उससे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी सही साबित हो गई। आइंस्टाइन ने हमें ये बताया कि लाइट के पास मोमेंटम भी होता है, और जब भी कभी ये फोटोन किसी मेटल सरफेस से टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं। आइंस्टाइन ने हमें ये भी बताया कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी किसी सर्टेन वैल्यू से कम है, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, और अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपनी इस थ्योरी के लिए साल 1921 के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अब अगर वीडियो के अंत में पूरी समरी की बात करें तो लाइट का डुअल नेचर होता है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एटम जैसे छोटे पार्टिकल का भी डुअल नेचर हो?
इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।